बच्चे का छोड़िए ना, आप जाइए, चाहिए आपको, आप यहाँ से जाइए, परमिशन चाहिए। हम कुछ नहीं, हम आप गलत कीजिएगा, उसका परमिशन था आपको जब खाना नहीं चखे हैं। अरे हम कैसे आप जानते हैं? आपका तबियत क्या नहीं खराब हुआ, बच्चा का हुआ? हमारा तबीयत खराब हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने हमारा भी तबीयत खराब हो जाएगा तभी वही खाना में से अगला आदमी का तबियत खराब हुआ, आपका कैसे नहीं हुआ जब आपसे खाना चखे? राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री? अटेंडेंस बना के बोलते हैं कि बैठो, होमवर्क दे देते हैं, चेक करने भी नहीं आते हैं, नहीं क्लास 7 बच्चे दिखे हैं, इसमें टीचर नहीं है। आप लोग का टीचर कहाँ है? बाहर गए हैं। कौन से क्लास में आप? 8 क्लास में। 8 में है। यस। टीचर नहीं है? नहीं है, क्या पढ़ाई हो रहा था अभी? अभी कुछ नहीं हो रहा। खिचड़ी खाने से कि लड़का पढ़ लेगा, अब भात खाने से पढ़ लेगा, उसको शिक्षा चाहिए ना, लेकिन क्या कहे। अभी हम वैशाली जिले के सदैव प्रखंड में स्थित है। ये विद्यालय जो आप देख रहे हैं, इसमें कल खाना खाने से, मिड डे मील खाने से कई बच्चे का तबीयत खराब हो गया था। यहाँ जानेंगे सर लोग से कि क्या उस दिन कल हुआ क्या था, जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे का तबीयत खराब हुआ था और क्या हुआ था। सर जब खाना आया तो आप लोगों ने उसको चखा था? हम कुछ नहीं कहेंगे अभी इस संबंध में। सर जब खाना आता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उसको चखना होता है, इस संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे, चेक करना होता है खाना शुद्ध है या नहीं। कुछ नहीं कहेंगे इस संबंध में। अब काहे नहीं सर कहिएगा, 50 बच्चे का जो तबीयत खराब हुआ। हाँ ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे अभी, जैसे अब जाइए आप दूसरा दिन, उसके बाद हम बात। अब देख सकते हैं कि सर ने खाना को नहीं चखा है, इसलिए बोलने से कतरा रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि बच्चे के मुंह से ब्लड नहीं आया है, लेकिन गवाही बच्चे दे रहे हैं कि बच्चे के मुंह से ब्लड आया। और यहाँ ग्रामीण भी कह रहे हैं, क्या भैया ब्लड आया था? हाँ यस, ब्लड आया था कल। 4-5 लड़का था ना, उसमें से 2-4 लड़की के भी ब्लड आया है, 1-2 लड़का भी, उसको भी ब्लड आया है। बट सर लोग तो खाना चखते ही नहीं है। जब किसी बोलते हैं सर लोग कि विद्यालय हम चखे, हम वो चखे, मैडम लोग भी बोलती है कि हम चखे थे खाना। किसी भी विद्यालय से खाना आता है, चेक नहीं करते हैं। किसी विद्यालय से खाना आता है तो पहले टीचर को हाँ, पहले चेक करना होता है कि खाना शुद्ध है कि नहीं है, उसके बाद ही बच्चे को परोसा जाता है। लेकिन सर इससे बोलने से कतरा रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं। सर 50 बच्चे की जिंदगी का सवाल है, आप लोग आप जाइए यहाँ से, आप परमिशन लेके आए हैं, जाइए यहाँ से। अभी हम कुछ 50 बच्चे का छोड़िए ना, आप जाइए, आपको आप यहाँ से जाइए, परमिशन चाहिए। हम कुछ नहीं, आप गलत कीजिएगा, उसका परमिशन था आपको जब खाना नहीं चखे हैं। अरे हम कैसे आप जानते हैं खाना नहीं चखे? हम खाना चखे हैं। आपका तबियत क्या नहीं खराब हुआ, बच्चा का हुआ? हमारा तबीयत खराब हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने हमारा भी तबीयत खराब हो जाएगा तभी। वही खाना में से अगला आदमी का तबीयत खराब हुआ, आपका कैसे नहीं हुआ जब आपसे खाना चखे? अरे 261 को लड़का था खाया, और 200 सुनिए, चखे थे हम आप कल बोले हैं, सब लड़का के सामने बोले हैं कि कल हम खाना चखे थे। हाँ हम खाना चखे हैं। मैडम भी बोली है कि खाना चखे। सुने ना, 261 लड़का खाना खाया, उसमें से 50 लड़का का तबीयत खराब हुआ। सब लोग कैसे बोल रहे हैं कि आप काहे बोल रहे हैं कि हम नहीं इस पर कुछ कहेंगे? आप जाइए, कुछ नहीं, जाइए आप, हम कुछ नहीं बोलेंगे। देख रहे हैं ना, ऐसे जो टीचर है इन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, जो खाना नहीं चखते हैं और बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। देख सकते हैं किस तरह से कैमरा के सामने इन्होंने एक्सेप्ट कर रहे हैं खाना नहीं चखने का, और ज़बरदस्ती हटा रहे हैं कि हम नहीं जवाब देंगे इस पर। खाना इनको चखना चाहिए था, उसके बाद ही बच्चों को परोसना चाहिए था, लेकिन ये लोग खाना चखते नहीं है, क्योंकि मरेगा तो बच्चा मरेगा, गांव का बच्चा मरेगा, उससे इनको कुछ नहीं जाता है। क्योंकि इनका बाल बच्चा न इस विद्यालय में पढ़ता होगा, न कहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ता होगा। इनका बाल बच्चा पढ़ता होगा तो किसी प्राइवेट कॉन्वेंट में पढ़ता होगा, जहाँ 5 स्टार की तरह होगी, इनको सैलरी मिलती है, पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। लेकिन इसमें पढ़ेगा किसका बच्चा? जो गरीब होगा, मजदूर होगा, जिसको 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता होगा, मजदूरी करेगा, उसका बच्चा इसमें पढ़ेगा। न किसी नेता का, न किसी अधिकारी का, न किसी टीचर का बच्चा इसमें पढ़ता है। सरकार को सबसे पहली कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भी टीचर है सरकारी, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़े, तब जाके पता चलेगा कि हाँ विद्यालय में क्या पढ़ाई हो रहा है और नहीं हो रहा है। क्या सर? हाँ, गलत बोला? नहीं, बात सही बोल रहे हैं। हेडमास्टर कहाँ है आज? वही ना सर, उन लोगों को परमिशन चाहिए। जैसा कल कांड हुआ है, जब से ये आए हैं सर, बराबर स्कूल विवाद में रहता है, सुनने में आया है। बहुत विवाद, कई बार चोरी भी हो चुका है स्कूल में, ठीक है, कुछ नहीं कार्रवाई हुआ, नींव पोत दिया गया, बस कुछ नहीं कार्रवाई हुआ। लेन देन करके, हाँ बस लेन देन करके, घूसखोर है, अधिकारी से लेकर टीचर तक पूरा सब घूसखोर है, तो कैसे नहीं होगा? निपट वही कर दिया गया है, ठीक है। 2-3 बार चोरी भी हुआ है यहाँ। हेडमास्टर चोर है तो क्या करेगा? बस हेडमास्टर चोर है। हाँ, हेडमास्टर टाइट रहेगा तभी तो कुछ होगा। आप लोग देख सकते हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि हेडमास्टर की लापरवाही की वजह से यहाँ की जो स्कूल है बार बार विवादों में रहता है। अब यहाँ इस क्लास में देखते हैं टीचर है कि नहीं है। आप लोग आइए। गुड मॉर्निंग। इस क्लास में हमको मुश्किल से 7 बच्चे दिखे हैं, इसमें टीचर नहीं है। आप लोग का टीचर कहाँ है? बाहर गए हैं। कौन से क्लास में आप? 8 क्लास में। 8 में है। यस। टीचर नहीं है? नहीं है। क्या पढ़ाई हो रहा था अभी?
अभी कुछ नहीं हो रहा था पढ़ाई। कुछ नहीं हो रहा था। कल यहाँ तबीयत खराब हुआ था बच्चों का खाना खाना, सब लोग का भी हुआ था क्या? नहीं, नहीं आए थे? नहीं खाए थे। तो कितने बच्चे का तबीयत खराब हुआ था? सुनने में आ रहा है कि बच्चे के मुंह से ब्लड भी आया था। हाँ, चोर आया था। हाँ, कितने बच्चे के मुंह से ब्लड आया था? 6 गो। 6 बच्चे के। यस। ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था? हाँ, बहुत सीरियस था। अच्छा, सिर्फ इसी विद्यालय के बच्चे का तबीयत खराब हुआ या किसी दूसरे विद्यालय के बच्चे का भी हुआ था? यही में का। हाँ, तो आप लोग को पढ़ाई यहाँ हो जाता है पूरा से, या आप लोग को अलग भी ट्यूशन करना पड़ता है, कोचिंग? अलग भी ट्यूशन करना पड़ता है, कोचिंग। क्लास 8 में आप लोग हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और राष्ट्रपति घबराना नहीं, पता है आपको? राष्ट्रपति पता है किसी को भारत का राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता है। द्रौपदी मुर्मू। आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बिहार सरकार के द्वारा, खासकर नीतीश कुमार के द्वारा वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया गया है। क्लासरूम खाली है, टीचर नदारत है, टीचर नहीं है, क्लास 8 के बच्चे हैं, क्लास में मात्र 7 बच्चे हैं। क्या बच्चे का भविष्य होगा, क्या देश का भविष्य होगा? आइए देखते हैं इधर के क्लासरूम में क्या हो रहा है। क्या चीज़ का क्लास हो रहा है ना? सर खेल का है। खेल का है जी। बगल वाले रूम में देखें कि टीचर नहीं है, क्लासरूम खाली है, बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे इधर आ गए हैं। बच्चे इधर आ गए हैं। जी जी। इस विद्यालय में कितने बच्चे का नामांकन है टोटल, पता है क्या अंदाज? हाँ, 771 के लगभग में है। और कितने बच्चे आते हैं? 200-250। अभी तो कल उस तरह से हो गया था, मतलब खाना खाने से बच्चे को पेट में, इसमें भी ये भी है, शशिकाला है और ये है, इस सबको पेट में दर्द हो गया था, जिसके कारण इस सबको बैठाए, हम लोग पानी उनी पिलाए हैं, पिला करके उसके बाद उसको मतलब डॉक्टर को भी बुलवाए। जब तक ये लोग चली गई, छुट्टी भी दे दिया गया, सर छुट्टी दे दिए। अच्छा, अभी जो है बोल रहा है कि ब्लड आया है, लेकिन प्रधानाध्यापक बोल रहे हैं कि ब्लड नहीं आया है किसी। वो तो खुद चखबे नहीं किए हैं, खाना चखते तब ना उनको पता चलता, खाना नहीं ना चखे हैं, मेन बात ये है। क्या बच्चा को जो खाना इस तरह से मुफ्त में दिया जाता है, तो क्या ये विद्यालय है या भोजनालय बना दिया है सरकार ने इसको? विद्यालय है तो विद्यालय जब है तो इसमें शिक्षा देना चाहिए। हमें शिक्षा देना चाहिए। एक बार और चोरी उरी हुआ है, कुछ नहीं हुआ, वैसा ही थोप थाप करके रख दिया गया है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा बताइएगा, आप लोग के साथ कल स्कूल में क्या हुआ? खाना खाने के बाद क्या हुआ था? खाना खाने के बाद सभी बच्चे का तबीयत बिगड़ने लगा था, तो सर को बोले कि सबको डॉक्टर से दिखवा दीजिए। तो सर बोले कि मम्मी पापा को बुलवा देते हैं, घर चले जाना। उसके बाद जिसको तबीयत ख़राब था सबको घर भेजा दिए। उसके बाद हम छुट्टी हुआ तो हम घर आए तो गला सूखने लगा और मुंह से खून निकलने लगा था। अच्छा, सर बता रहे हैं आप लोग के जब बच्चे के वो मुंह से ब्लड नहीं आया है, कितना सच्चाई है इसमें? ब्लड आया है क्या मुंह से? नहीं, हमको सके नहीं आया, हमको सके सिर्फ चक्कर आ रहा था, कंठ सूख रहा था। दूसरे बच्चे को आया है ब्लड? हाँ, दूसरे बच्चे को आया है। आप भी थे? हाँ। क्या क्या हुआ था? उसके बाद सर इलाज कराने ले गए कि नहीं ले गए, या घर भेज दिया आप लोग को? घर भेज देते, फिर वहाँ पर एम्बुलेंस आया था तो सबको ले गए थे। कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? सदैव। प्रखंड में ले गए थे? सदैव? हाँ, सदैव से ट्रांसफर हुआ हाजीपुर। सदैव से ट्रांसफर हाजीपुर। सदैव से फिर हाजीपुर ले गया गया आप लोग को? हाँ। बच्चे जो है घबराए हुए नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा बताइए, उसके बाद टीचर आपको इलाज के लिए घर भेज दिए कि आपके फैमिली वालों को वहाँ बुलाए? फैमिली वालों को नहीं बुलाए थे, घर पे भेज दिए थे। तो बोले कि जाओ कि मम्मी पापा से घर रहेगी तो रहेगी, ठीक रहेगी। अच्छा, क्या स्कूल में जो अभी प्रधानाध्यापक आए हैं, सुनने में आ रहा है कि जब से आए तब से स्कूल में कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, चोरी या बराबर विवाद में रहता है स्कूल? हाँ, एक बार सर चोरी भी किए थे चावल के, तो यहाँ पे बाहर से खाना बन के आता था। अभी 2 दिन से आ रहा है तो खाना में कुछ ना कुछ गड़बड़। अच्छा, जब इस विद्यालय में खाना जो आया, जहाँ जिस NGO से खाना आया, 31 विद्यालय में खाना पहुँचा, लेकिन तबीयत खराब सिर्फ इसी विद्यालय के बच्चे का हुआ। सर बोलते हैं कि हम खाना खाए थे, सर को शुगर का बीमारी है, तो बोले कि हम सिर्फ सब्जी खाए थे या बाकी बात नहीं खाए थे। तो बोले कि आप कैसे ठीक है, सब बच्चा कैसे तबीयत खराब है? तो बोल रहे अब तू सजानेगी। ये बात हम भी सर से पूछें कि जब आप खाना चखे, खाना का टेस्ट लिया आपने, तो फिर आपका तबीयत खराब नहीं हुआ और बच्चे का ही क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा, खैर उन्होंने तो खाना चेक किया ही नहीं है, लेकिन मीडिया के सामने ज़बरदस्ती एक्सेप्ट कर रहे थे कि जी हाँ मैंने किया है और मेरा तबीयत ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ जब
खाना एक ही खाने में से 2 लोग खाएंगे, एक का तबीयत खराब होगा, एक का क्यों नहीं होगा? क्या यस सर बराबर खाना जब आता है तो सर चेक करते हैं, खाना खाते हैं या सिर्फ बच्चों को खिला देते हैं? स्कूल में बनता था तो सर कभी कभी खा लेते थे, अभी 2 दिन से बाहर अलग से आ रहा है, बाहर से तो नहीं खाते हैं। 2 दिन से बाहर से आने लगा है। हाँ पहले स्कूल में बनता था। हाँ, पहले स्कूल में बनता था तो सर चावल चुरा लिए थे, तब बाहर से बन के आता है। देखिए सब विद्यार्थी का खाना भी शिक्षक चुरा लेते हैं, उसके बाद से खाना बाहर से आने लगा। उसके बाद जब खाना 2 दिन से बाहर से आ रहा है एनजीओ से बन के, वो खाना खाने से ही बच्चे का तबीयत खराब हुआ है। क्या आपके विद्यालय में पढ़ाई सही से होता है? विद्यालय में 4 टीचर है और एक प्रधान अध्यापक है। सिर्फ अटेंडेंस बना के बोलते हैं कि बैठो, होमवर्क दे देते हैं, चेक करने भी नहीं आते हैं, नहीं क्लास में आते। यहाँ कुछ ग्रामीण है, कुछ इनसे बात करेंगे। सर बताइए, जो विद्यालय है ये वास्तव में विद्यालय है या भोजनालय बना दिया गया है इसको? इसको भोजनालय बना दिया गया है, विद्यालय नहीं है। पढ़ाई बिल्कुल न के बराबर होता है। विद्यालय होता है शिक्षा के लिए, लेकिन यहाँ पर खाना के लालच में बच्चों के जिंदगी से, भविष्य से खेला जा रहा है। खेला जा रहा है। यहाँ जो है परीक्षा जो होगा, चाहे कुछ भी होगा तो बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन पढ़ाई नाम करके भोजन के लेकर के सारा मास्टर उसी में व्यस्त हैं। ठीक है, पढ़ाई तो एकदम 0 पॉइंट से आउट है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था को वेंटिलेटर पर दम पहुंचा दिया गया है। लोगों को इस तरह से मानसिक रूप से विकलांग किया जा रहा है कि लोग को पता न चले, और लोग जब तक अनपढ़ रहेंगे, जब तक अगर नहीं शिक्षित होंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो अपना हक मांगेंगे। शिक्षित नहीं रहेंगे तब ना सरकार का वोट बैंक बना रहेगा। जी जी जी, यही बात है। जितना सरकार खाना पे ध्यान दे रही है कि बच्चों को खाना मिले, अगर माता पिता 2 टाइम बच्चों को खिला रहे हैं तो क्या 1 टाइम और नहीं खिला पाएंगे? हम तो सर, आप लोग मीडिया वाले से कहते हैं, जो लड़का को भोजन बाहर से आता है वही पैसा अगर महीना में लड़का लोग को फंड में आ जाए तो बहुत खाना के लेकर के पढ़ाई जो है सफाई 0 पॉइंट आउट हो गया। पढ़ाई खत्म हो गया, नाम के रह गया। सिर्फ पूरा बिहार में बड़ा बिल्डिंग बना देने से पढ़ाई नहीं होता है। ऐसा होता है सर, ऐसा होता है। हम लोग यहाँ का वासी हैं, बगल में मेरा स्कूल है, हम 3 बार स्कूल भी जाते हैं। कई बार भी बोले भी सर से कि खिचड़ी खाने से कि लड़का पढ़ लेगा, अब भात खाने से पढ़ लेगा, उसको शिक्षा चाहिए ना। लेकिन क्या कहे, जैसा यहाँ का शिक्षा मंत्री हैं, क्या मंत्री हैं, यहाँ का बीओ साहब है, कि कितना बार हमने कंप्लेन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कारण है भाई? आप लोग मीडिया वाले हैं, पूरा को उछालिए बस। बिहार सरकार से यही मांग रहेगी कि जो भी खाने का प्रतिबंध है, खाना बच्चों को दिया जाता है, उसकी जो राशि है उसको अकाउंट में डाला जाए, और खाना का जो मिड डे मील की स्थिति है उसको बंद किया जाए, और शिक्षा पे जोर दिया जाए, ताकि बच्चे शिक्षित हो और आगे बढ़े और वास्तव में बिहार का नाम रोशन करे और बिहार शिक्षित हो। इस तरह से अभी 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन 2 दिन पहले का उनका स्टेटमेंट है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार में साक्षरता दर कम है, इस पर केंद्र सरकार ध्यान दे। और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है उसको कहीं ना कहीं सुधारने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर हमारा शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा तो बिहार इसी तरह से बर्बाद होते जाएगा। और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है किसी से छुपा नहीं है, किस तरह वेंटिलेटर पर इसको चढ़ा दिया गया है।